हुकूमत तो मामूली चीज है, जान भी चली जाए तो 3 चूहों को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ आजाद अदलिया को कभी चलने नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही इसके साथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कमालिया में अवामी इज्तिमा से धुआंधार खिताब, ताक कर अपोजिशन रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम शरीफ और फजलुर रहमान डीजल कहकर मुखातिब किया और कहा कि अपोजिशन का प्लान है कि उनकी हुकूमत खत्म करके इक़्तिदार में आकर सबसे पहले नैब खत्म करे। जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया। जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट जूता देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है, वो है मकसूद चपरासी वाला शहबाज शरीफ। इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया कि ये फिर से वापस ना आ जाएं कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वो लोग हमारी पार्टी में जो 10 साल से सो गए थे, वो लोग जो तहरीक इंसाफ से दूर हो गए थे, वो ये 3 स्टूजेस की शक्लें देख के सब वापस आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा इस मुल्क का ये लूट के बाहर लेके गए हैं। तो ये सारे इन्होंने मिलकर फैसला किया कि एक ही तरीका है, इमरान खान की हुकूमत गिराओ, इक्तदार में आओ और सबसे पहला काम ये क्या करेंगे? क्या बैठे हैं, क्या काम करेंगे? नैब को खत्म करेंगे, अपने करप्शन केस खत्म करेंगे। पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान इनको एनआरओ दे देगा, मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया। जितनी इन्होंने पहले जितनी करप्शन की थी वो सब माफ हो गई। इन्होंने फिर से आए 10 साल दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। केस इनके तब बने और जोर इमरान खान पे लगा रहे हैं कि अगर आपने अगर आपने हमें करप्शन केस माफ ना किए तो हम आपकी हुकूमत ही चलने देंगे। तहरीक इंसाफ का कमालिया में बड़ा सियासी पावर शो। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का जलसे से पुरजोश खिताब। कहा, इमरान खान अच्छाई के लिए बाहर निकल रहा है। इमरान खान जैसा दलेर लीडर कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ का कमालिया में जलसा, अवाम का जमे गफीर जलसे में शिरकत के लिए उमड़ आया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज ने जलसे में शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान अच्छाई के लिए बाहर निकल रहा है। इमरान खान जैसा दलेर लीडर कोई नहीं। इमरान खान ना खुद झुकेंगे और ना कौम का सर झुकने देंगे। हमें अपनी अदालतों पर फख्र है। वोट इमरान खान की इमानत है। अवाम से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। अवाम किसी को वोट में खयानत करने नहीं देगी। ज़मीर फरोश की सियासत में कोई जगह नहीं। ये वोट इमरान खान की अमानत है। ये वोट इमरान खान की अमानत है। क्या आप इस वोट में किसी को खयानत करने देंगे या नहीं करने देंगे? बताएं। आपका लीडर है, आपका सपूत है, इस धरती का बेटा है, वो इनका गुलाम नहीं है। वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए सर कटाने को तैयार है, झुकने को तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एमएनए रियाज फतेहाना ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म पूरी उम्मत की तर्जमानी कर रहे हैं। वोट को इज्जत दो बोलने वाले नोटों को इज्जत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम फोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। वज़ीर आज़म ने बेशुमार तरक्याती काम करवाए। पाकिस्तान की आवाम वज़ीर आज़म इमरान खान से प्यार करती है। वज़ीर आला ने आपकी हदायत पर बहुत बड़ा तरक्याती पैकेज दिया। आपने यूनिवर्सिटी दी, हमें पीरमल को यूनिवर्सिटी सब कैंपस दिया। आपने यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे 4 लेन हमें दी। यहाँ पे वल फतेहाना ब्रिज जो तोबा टेक सिंह और साहिवाल को मिलाता है, उसकी फंडिंग देकर उसको मुकम्मल किया। जलसे में शिरकत के लिए अवाम की बड़ी तादाद कमालिया पहुंची, जिसमें खवातीन भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर कमालिया पहुंचे। कमालिया में वज़ीर आज़म ने दरियाए रावी पर फतेहाना पुल की तामीर का इफ्तिताह किया। फतेहाना पुल कमालिया में आमदोरफ्त और ज़राई अजनास के मिलों तक पहुंचने के मसाइल का सद्देबाब करेगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमालिया यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखा। 2.5 अरब रुपए की लागत से 45 एकड़ पर तामीर होने वाली कमालिया यूनिवर्सिटी की तामीर 2 मराहिल में होगी।
कमालिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जलसे के मौका पर तमाम दिन गहमा गहमी जारी रही। अवाम जोग दर जोग जलसे में शरीक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमालिया जलसे को कामयाब बनाने के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के भाई चौधरी रमजान परवेज ने भी भरपूर कोशिश की। वो अपने इलाके मखदूमा से सैकड़ों गाड़ियां, मुसाफिर बसों और मोटरसाइकिलों पर हजारों अफराद को लेकर रैली की सूरत में घर से रवाना हुए। चौधरी रमजान परवेज मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए रजाना चौक पहुंचे, जहां अवाम के बड़े हजूम ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। चौधरी रमजान परवेज समेत दीगर पर गुलपाशी की गई। इस मौका पर हजारों अफराद रैली में भी शरीक हुए। 6 घंटे बाद रैली कमालिया में वाक़या जलसा गाह में पहुंची। चौधरी मोहम्मद रमजान परवेज का कहना था कि कमालिया में होने वाले तारीखी जलसे ने हुकूमत मुखालफिन की नींदें उड़ा दी हैं। जोश और जज्बा आपके सामने है। ये हमारे पीटीआई के खिलाड़ी हैं, इमरान के लवर हैं, हक और सच का साथ दे रहे हैं, तो जज्बा बहुत ज्यादा है। और आपने हमारा ये जुलूस देख लिया, जिस जज्बे से हम डिसिप्लिन जुलूस देखा, जिस और तादाद भी देखी, जिस तरह हम अपने खान साहब को, अपने लीडर को सपोर्ट करने जा रहे हैं। रैली के दौरान कारकुनों ने पार्टी दरानों पर खूब भंगड़े डाले और पार्टी परचम लहराते रहे। इस मौके पर कारकुनों ने अज़म का इजहार किया कि इमरान खान का हर हाल में साथ देंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 कमालिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमालिया में पावर शो। फैसलाबाद से पीटीआई कारकुनान रैलियों की शक्ल में कमालिया की जानिब रवाना हुए। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जलसा कमालिया के लिए पीटीआई कारकुनान फैसलाबाद से रैलियों की शक्ल में रवाना हुए। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मिर्जा असगर का काफिला भी रवाना हुआ। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मिर्जा असगर की क़यादत में कप्तान के खिलाड़ी बसों में सवार होकर कमालिया जलसे में शरीक हुए। खिलाड़ियों का कहना था कि आज कमालिया और कल इस्लामाबाद में कप्तान की आवाज़ पर हाजिर होंगे। कमालिया जलसा है हमारे लीडर का, हम इमरान खान के साथ है। हमारे मोहम्मद असगर ओवरसीज चेयरमैन, हम उनकी क़यादत में जा रहे हैं कमालिया, तो हम इमरान खान के साथ हैं। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ है। हक की जंग और बातिल की जंग लड़ने के लिए हम उधर कमालिया जा रहे हैं। पुरजोश तरीके से जा रहे हैं। मिर्जा असगर साहब की क़यादत में हम इस्लामाबाद पूरी रैली लेके जा रहे हैं। काफिले में शामिल होने वाली बसों पर फ्लैक्सेस भी आवेजा की गयी। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, पीटीआई जलसा में कारकुनान ले जाने के लिए बसों की पकड़ धकड़ शुरू। चकझुमरा के करीब एससी कोचेस से मुसाफिरों को उतार दिया गया। बसों से उतारे जाने वाले मुसाफिर सरापा एहतजाज। मुसाफिरों ने आधा घंटा तक झुमरा खुर्डियां वाला रोड ब्लॉक किए रखा। आपको बता रहे हैं, पीटीआई जलसा में कारकुनान ले जाने के लिए बसों की पकड़ धकड़ शुरू। चकझुमरा के करीब एससी कोचेस से मुसाफिरों को उतार दिया गया। बसों से उतारे जाने वाले मुसाफिर सरापा एहतजाज बन गए। इसी हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है, जिसके लिए फैसलाबाद की इंतजामिया की जानब से मुसाफिर एसी बसों की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और ये ऐसा ही एक वाकया थाना जुमरा के इलाके में पेश है, जहां पर जुमरा से खुर्लियांवाला की जानब जाने वाली एसी 6 बसें थी, जिनको रोक लिया गया। मुसाफिरों को उतारकर बसों को अपने कब्जा में लेने की कोशिश की गई। ताहम जो मुतासरीन थे, जो मुसाफिर थे, उन्होंने बसों के आगे एहतजाज शुरू कर दिया। आधा घंटा तक शदीद नारेबाजी की गई मुसाफिरों की जानब से। ये मकबूल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हमें रोक दिया गया है और हमें डीसीओ की तरफ से हमारी बस वालों को ये हुक्म है कि 35 गाड़ियां इमरान खान को चाहिए परेड ग्राउंड में अपने सस्ते यूथियों को पहुंचाने के लिए। इसलिए वो गाड़ी में जितने पैसेंजर उनको जलील कर रहे हैं और उनको जाने नहीं दे रहा है। गाड़ियों को भी मोटरवे पे जाने की इजाजत नहीं है। अब बताएं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्यों? ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में बड़ा सियासी मैदान सजाने को तैयार। ऑपोजिशन जमातें पीडीएम की छतरी तले 28 मार्च को शहर इक्तिदार में जलसा करेंगी। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के डेरे से रैली रवाना हुई। यूथ विंग के सूबाई नायब सदर राना अहमद शहरयार खान की क़यादत में निकलने वाली रैली में एमपी खलील ताहर संधू और साबिक एमपी मदीहा राना भी शरीक थीं। सिटी सदर नून लीग यूथ विंग मदीहा राना का कहना था कि हम अपने कायदीन के साथ खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत ने अवाम के लिए रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया है। मेरी लेडीज यूथ विंग है, ये अपने घरों से यंग बच्चियां निकलने पे मजबूर हो गई हैं इस नाअहल हुक्मरान की वजह से। तो आज मैं यही कहूंगी इंशाअल्लाह ताला कि राना मोहम्मद शहरयार की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। फैसलाबाद में लीगी एमपी मियां ताहर जमील के डेरे पर इस्लामाबाद रवानगी के लिए कारकुनान इकट्ठे हुए। कारकुनान ने कहा, अगर हुकूमत ने रुकावट डाली तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे। मियां ताहर जमील बोले, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज गिल की वजह से शहर बदनाम हो रहा है, उसे मजा चखाने के लिए अंडे टमाटर इकट्ठे किए गए हैं। ये जो अंडे और ये टमाटर जो हैं, ये हमने सिर्फ इसलिए पकड़े हैं
क्योंकि जब हमारा इस्लामाबाद के अंदर शहबाज गिल से आमना सामना होगा, ये अंडे और टमाटर जो हैं ये हम उसको रसीद करेंगे। लीगी एमपी राना लिबास के डेरे से कारकुनान की बड़ी तादाद इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुई। गुफ्तगू करते हुए राना लिबास का कहना था कि अशियाए खुर्दो नोश्त की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। क़यादत ने अदम एतमाद के कानूनी और आईनी तरीक़ा कार को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ख़त्म करने का फैसला किया है। जैसे कि महंगाई के खिलाफ हमारे लीडर ने जो कॉल दी है, उस सिलसिले में आज हम काला शाह काकू फैसलाबाद डिवीज़न इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप को मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब को और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को रिसेप्शन देंगे और उसके साथ उनके साथ ज्वाइन होंगे और गुजरांवाला जलसा पे जाएंगे। लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल की क़यादत में कारकुनों की बड़ी तादाद पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ। खवातीन कारकुनान भी साबिक एमपीए डॉक्टर नजमा अफजल की क़यादत में काफिले के हमरा थीं। डॉक्टर नजमा अफजल का कहना था कि आटा, घी, चीनी समेत हर चीज महंगी हो चुकी है, जिसके बायस खवातीन के लिए घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जी फैसलाबाद से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुन जाएंगे और इस हुकूमत के इख्तिताम का आगाज़ करेंगे। हमारी ड्यूटी काला शाह काकू में लगी है, हमने वहाँ मरियम करना है और हमजा साहब का इस्तकबाल करना है। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज अहमद की रिहाइशगाह से कारकुनान का बड़ा काफिला रवाना हुआ। लीगी रहनुमा शेख एजाज अहमद ने हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रखने का दावा कर दिया। कहा, हुकूमत को सरप्राइज देने जा रहे हैं, हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की सड़कों पर जब तक न्याजी को भगाएंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। लीगी एमपी चौधरी शफीक गुज्जर के दफ्तर से बड़ा काफिला गाड़ियों और बसों के साथ इस्लामाबाद को रवाना हुआ। शफीक गुज्जर का कहना था कि वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। इसमें किसी का जाती मफाद वाबस्ता नहीं है। जिस दिन वोटिंग होगी उनका आखिरी दिन होगा। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये लोग महंगाई के सताए हुए हैं, ये लोग पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है उसके सताए हुए हैं, ये लोग लाकानूनियत के सताए हुए हैं, ये लोग पिस चुके हैं इस हद तक कि मैं समझता हूं कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। पीपी 117 से लीगी एमपी की क़यादत में कारकुनान इस्लामाबाद को रवाना हुए। मारा हमर रशीद का कहना था कि काफिला मरियम नवाज और हमजा शहबाज के काफिले से मिलेगा। इसके बाद इस्लामाबाद का सफर जारी रहेगा। हम 28 तारीख को इमरान खान का इस्तीफा वापस लेके साथ आएंगे। मारा हमर रशीद का कहना था कि अवाम का समुंदर इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। 28 मार्च को इस्लामाबाद से इमरान खान का इस्तीफा लेकर वापस आएंगे। अभी आपको बताएं, ऑपोजिशन जमातें लगाएंगी इस्लामाबाद में मैदान। फैसलाबाद डिवीजन के दीगर अजला और तहसीलों से भी काफिले रवाना हुए। जंग से नून लीग का काफिला जिलाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की ज़ेरे क़यादत रवाना हुआ, जिसमें डिवीजनल सदर अकलीती विंग समेत लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली के शुरका ने शहरियों में महंगाई मुकाओ एहतजाज के हवाले से पंफलेट्स भी तकसीम किए और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। चिन्योट से नून लीग के काफिले जिलाई सदर सकलैन अनवर सिपरा और टिकट होल्डर पीपी 95 सैयद असद बुखारी की क़यादत में रवाना हुए। सैयद असद बुखारी कहते हैं, इमरान खान का जाना ठहर चुका, कौम 28 मार्च को खुशखबरी सुनेगी। आज का हमारा जो एहतजाज है, जो महंगाई मुकाओ के ऊपर हमारा लॉन्ग मार्च है। जो पार्टी ने हिदायत दी हम उसके मुताबिक पुरअमन ये लॉन्ग मार्च करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब के तो वो जी का जाना ठहर गया, आज गया या कल गया, वो तो उनका टाइम पूरा हो चुका है। गोजरा से नून लीग का काफिला लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हुआ। काफिला लोकल कौंसिल पंजाब की सदर फौजिया खालिद वड़ायच, साबिक एमएनए असदुर रहमान की क़यादत में रवाना हुआ। उम्मीदवार पीपी 118 अकबा अली वड़ायच, जिलाई जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियां अनवारुल हक समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका ने कहा, नाअहल हुकूमत के खात्मे का वक्त हो चुका है, कौम को इमरानी हुकूमत से छुटकारा दिलाकर ही वापस आएंगे। इस हुकूमत ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। इन सब मसाइल का हल ये है कि यहाँ पर आइन की हुक्मरानी हो, अवाम का हकियत तस्लीम किया जाए और यहाँ पर अवाम की मर्जी की हुकूमत आए। लालिया से मार शाह बहराम बराल की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों कारकुनान पर मुश्तमिल काफिले का जोशो खरोश भी दीदनी था। कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। सदर पीपी 93 शाह बहराम बराल बोले, लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब होगी। हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब होगी और इस करप्ट और नाअहल टोले से अवाम निजात पाएगी। कमालिया से साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नाजिया राहिल गुज्जर की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। नाजिया राहिल गुज्जर बोली, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं। उधर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर की क़यादत में रवाना होने वाले काफिले में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका ने हुकूमती पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इंशाअल्लाह हम अपनी पावर शो करके इस गवर्नमेंट को इंशाअल्लाह
एक धक्का इस्लामाबाद में जाकर देंगे। बुआना से भी इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए नून लीग का काफिला रवाना हुआ। काफिले की क़यादत मार सकलैन अनवर सिपरा और जिले जनरल सेक्रेटरी सकलैन अहमद और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजिरान और साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन भट्ट की क़यादत में कारकुनान मुतहर्रिक हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुकूमत मुखालिफ मार्च इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए साबिक डिप्टी मेयर और सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की क़यादत में सैकड़ों कारकुनान की कारखाना बाजार से रैली रवाना हुई। अमीन भट्ट का कहना था कि यहाँ से हम राना शहरयार की रैली में शरीक होंगे और कालाशाह काकू मरियम नवाज का इस्तकबाल करेंगे। फैसलाबाद के ताजर, फैसलाबाद के मजदूर, फैसलाबाद के गरीब लोग, फैसलाबाद के दुकानदार, फैसलाबाद के रैशी और नून लीग वर्कर मेरे साथ रवाना होने जा रहे हैं। अमीन भट्ट का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का एक छोटा कारकुन हूँ। मेरे साथ आज ताजर, दुकानदार, रेडीबान हर कोई जलसे में शिरकत के लिए जा रहा है क्योंकि लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं और शेख रशीद को मेरा खुला चैलेंज है कि मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। घर से कारखाना बाजार से पहले शहरी भाई के पास जाएंगे, वहाँ से काफिला शहरी भाई की क़यादत में कालाशाह काकू जाएंगे। कालाशाह काकू से हम इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। इंशाअल्लाह उतनी देर तक वापस नहीं आएंगे जब तक अमरान की गवर्नमेंट खत्म नहीं हो जाती। लीगी रहनुमा अमीन भट्ट की रैली में तकरीबन 150 गाड़ियों में कारकुनान शरीक हुए और अमीन भट्ट की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, तांदियावाला में वज़ीर आज़म इमरान खान के बैनर पर स्याही लगाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म के बैनर की बेहुरमती पर मुलजिम सुलेमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वाक़े की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली, जिसमें मुलजिम को वज़ीर आज़म के बैनर पर स्याही लगाते देखा जा सकता है। रमजान बाजारों में चीनी 80 रुपए किलो फरोख्त होगी। महकमा खुराक, महकमा सनत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान फैसला हो गया। चीनी की कीमत के मुतालिक डेडलॉक खत्म हो गया है। माह सयाम के दौरान शहरियों को रमजान बाजारों में चीनी 9 रुपए किलो रायत के साथ फरोख्त करने का फैसला किया गया है। रमजान बाजारों में चीनी फरोख्त कराने की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर को तफवीज कर दी गई है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन रमजान बाजारों को रायती कीमत पर 20,000 मैट्रिक टन चीनी मुहैया करेगी, जबकि आम मार्केट में चीनी की कीमत 89 रुपए किलो होगी। बताया गया है कि रमजान बाजार को शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से 75 रुपए किलो के हिसाब से चीनी दी जाएगी। इस बारे में महकमा इंडस्ट्रीज पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, विफाक ने भी गंदम की फीमन कीमत 2200 रुपए मंजूर कर ली। पूरे मुल्क में गंदम की कीमत 2200 रुपए फीमन होगी। सेक्रेटरी फूड अली सरफराज हुसैन का कहना है कि इस फैसले से गंदम की स्मगलिंग रोकी जा सकेगी। विफाकी हुकूमत के इस फैसले के बाद अब चारों सूबों में गंदम की यकसा कीमत होगी, जिससे किसानों को भी फायदा होगा, जबकि आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। डॉलर मुल्की बुलंदतरीन सतह 182 रुपए से भी ऊपर जा पहुंचा। डॉलर की गैर मुस्तहकम सूरत हाल कारोबारी अफराद सर पकड़ कर बैठ गए। हुकूमत इक़्तिदार के बचाव में मुल्की मईशत को भूल बैठी। डॉलर की ऊंची उड़ान 182 रुपए से ऊपर चला गया। पाकिस्तान में रुपए की कदर में दिन ब दिन बेकदरी का रुझान जारी है। बढ़ते डॉलर ने बरामदात के लिए रॉ मटीरियल की दरामद को भी ब्रेक लगा दी है। कारोबारी तबका कीमतों के तयन में मुकम्मल परेशान है। किसी को पता नहीं क्या रेट दिया जाए। एशिया की बड़ी सूतर मंडी में असरात नुमाया है। सनतकारों के बने मॉल ऑर्डर्स गए, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल भी होल्ड हो गया। कारोबारी तबके का कहना था कि अदम एतमाद ऊंट किसी करवट बैठ जाए तो बेहतर है। हालात बहुत खराब हो चुके। सियासी अदम इस्तेहकाम में मुल्क की मईशत का नुकसान हो रहा है। डॉलर क्या किसी चीज के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा। मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम हमारी डॉलर को जो है वो कंट्रोल करें। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स दोनों डिस्टर्ब हो रही हैं। अगर टीटीज वगैरह जो वक्त पे नहीं लगेंगी, हमारी ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट पे भी असर आएगा, इंपोर्ट पे भी असर आएगा। 37 सेक्टर रोज बरोज जमूद की तरफ जा रहा है, जो बहुत नुकसानदेह है और मईशत को डिट्रैक कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया महंगी हो गई हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की कीमतें बढ़ने लगीं। एसी की कीमत सीजन के शुरू में ही 4000 रुपए बढ़कर 75,000 रुपए हो गई। पंखा 500 रुपए महंगा होकर 7000 रुपए का हो गया। फ्रिज की कीमत 2000 रुपए महंगी होकर 57,000 रुपए में मिलने लगी। एयर कूलर की कीमत 1500 रुपए बढ़कर 16,000 रुपए हो गई। चेयरमैन फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना मोहम्मद नवीद का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। गरीब आदमी एसी खरीद नहीं सकता।
एयर कूलर गरीब आदमी की पहुंच से भी एयर कूलर भी दूर हो गया है, क्यों गरीब आदमी गर्मी है, बच्चे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हर आदमी गरीब आदमी कोशिश करता है कि मैं एयर कूलर खरीद लूँ। अभी एयर कूलर भी उसकी पहुंच से दूर हो गया है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए पंखा और एयर कूलर हर मिडिल क्लास की जरूरत है, मगर कीमतें बढ़ने से खरीदारी भी कम हो चुकी है। राना मोहम्मद नवीद कहते हैं, महंगाई में इजाफे की वजह से कारोबार भी मुतासर हो चुके हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। हमारे कारोबार में इतना मतलब परेशानी बन गई है कि हम कारोबार भी नहीं कर सकते। ये लोग चीज़ खरीदेंगे तो हम कारोबार करेंगे, ये हर आदमी की पहुंच से दूर हो गया। हुकूमत से हमारी अपील है कि इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से वाबस्ता ताजरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया, ताकि कारोबार चलने के साथ साथ आम आदमी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खरीद सकें। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां अवाम पर भारी, कार कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में अज खुद इजाफा जारी कर दिया गया। डॉलर बढ़ने के नताइज हर सेक्टर पर पड़ने लगे। कार कंपनियों की इजारादारी के सामने हुकूमत बेबस। होंडा कंपनी ने भी कीमतें बढ़ाने का सर्कुलर जारी कर दिया। 1.2 सिटी एमटी की कीमत 4 लाख इजाफे से 31,29,000 की हो गई। 1.2 सिटी सीवीटी 3 लाख रुपए महंगी होकर 32,49,000 में दस्तयाब। 1.5 सिटी सीवीटी की कीमत 3 लाख बढ़ गई, अब 34,46,000 रुपए में मिलेगी। 1.5 सिटी एएस पीएसवीटी 2,95,000 इजाफे से 37,49,000 की हो गई। पीआरवी सीवीटीएस 3,90,000 महंगी, 40,79,000 में फरोख्त। स्विक 1.5 टर्बो एमसीवीटी 3 लाख बढ़ गई, कीमत 53,99,000 रुपए पर पहुंच गई। स्विक ओरियल 1.5 टर्बो एमसीवीटी 2.5 लाख रुपए बढ़ी, अब 56,49,000 रुपए में मिलेगी। स्विक आरएस 1.5 टर्बो एलएलसीवीटी 3.5 लाख महंगी होकर 64,49,000 रुपए की हो गई। पहले से बुक करवाने और फुल पेमेंट देने वालों के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी मुरतब की गई है। 26 मार्च से बुक होने वाली गाड़ियों पर 100% इजाफे का इतलाक होगा। कैमरामैन के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक और इंटर के लिए सालाना इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज 10 मई और नहम के इम्तिहानात 26 मई से शुरू होंगे। तालीमी बोर्ड्स पंजाब के मुताबिक इंटर पार्ट 2 के इम्तिहानात का आगाज 18 जून और पार्ट 1 के इम्तिहानात 4 जुलाई से होंगे। अभी आपको बताएं, जंग के असातिज़ा और तलबा आदिवाल चौक पर पे प्रोटेक्शन की बहाली के लिए सरापा एहतजाज बन गए। जंग के ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल और गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने आदिवाल चौक पर पे प्रोटेक्शन की बहाली के लिए एहतजाज किया। पेपला के अहदेदारों और अरकान ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सदर पेपला मियां शहजाद रहीम का कहना था कि हुकूमत मुतालबात मंजूर नहीं कर रही। एहतजाज का मकसद लाहौर में जारी धरने के शुरा से इज़हार यकजहती करना है। मुतालबात की मंजूरी तक रोजाना की बुनियाद पर क्लासेस का बाइकआउट भी जारी रहेगा। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि बेहतर है कि वो हमारा जो हक है वो हमारे दे, वरना ये ना हो कि ये बात उनके कंट्रोल से बाहर हो जाए। कॉमर्स कॉलेज से पेपला के रहनुमा प्रोफेसर मिर्जा जावेद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद पे प्रोटेक्शन बहाल नहीं की जा रही। पे प्रोटेक्शन के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट में हुकूमत की जानिब से मुआहिदा किया गया था। मिनिस्टर एजुकेशन है, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि आपका हम मैटर जो है वो 1 से 2 महीनों के अंदर सेटल कर देंगे। आज 3 साल गुजर गए हैं, 3 साल गुजरने के बाद भी हमारा मामला जो है वो सेटल नहीं हो सका। एहतजाजी प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का कहना था कि मुतालबात मंजूर न किए गए तो कॉलेज की मुस्तकिल तालाबंदी और सड़कों पर निकलेंगे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41। फैसलाबाद में चोर बेलगाम, 24 घंटों के दौरान 20 मोटरसाइकिलें चोरी। मोटरसाइकिलें चोरी की सबसे ज्यादा वारदातें लायलपुर डिवीजन में हुई, जहां 12 मोटरसाइकिल चोरी जबकि 2 मोटरसाइकिल छीनी गई। शहर के कुछ मखसूस मकामात से मोटरसाइकिल चोरी मामूल बन गई है। शहरियों ने पुलिस से मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की वारदातों की रोकथाम का मुतालबा किया है। अब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी पर्ची फीस अदा करेंगे। सरकारी ट्रक स्टैंड के इस्तेमाल पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मामूली टैक्स अदा करना होगा। आमदन से ट्रक स्टैंड की तामीर और मरम्मत मुमकिन हो सकेगी। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। जिला इंतजामिया के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत की मेंबरशिप तजदीद में 5 दिन बाकी। मेंबरशिप तजदीद की शरह 50% के करीब पहुंच गई। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर ने सहूलत देने के लिए अहम फैसला कर लिया। चैम्बर को हफ्ता और इतवार को भी खुला रखने के लिए मोहलत दे दी है।
फैसल आबाद सनत और तिजारत मेंबरशिप तजदीद में 5 दिन बाकी रह गए हैं। मेंबरशिप तजदीद के लिए सदर चैम्बर आतिफ मुनीर की जानिब से इतवार को भी चैम्बर खुला रखने का फैसला किया गया है। गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मद अब्बास फैसलाबाद में साइबर सिक्योरिटी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मदाबाद में साइबर सिक्योरिटी आगाही सेमिनार मुनक्कद किया गया। सीईओ साइबर विंग फयाज खान, प्रिंसिपल रिफत आयशा मीर, डॉक्टर शौकत अली शाहिद, मिसिस शौकत की खसूसी शिरकत। सीईओ साइबर विंग फयाज खान ने साइबर सिक्योरिटी बारे लेक्चर दिया। फयाज खान का कहना था कि किसी भी वेबसाइट या लिंक पर अपने सोशल मीडिया की आईडी या पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो इसको छुपाने के बजाय इसके सद्देबाब के लिए अपने बड़ों से मदद भी हासिल करें। साइबर अवेयरनेस की काउंसलिंग ऑलमोस्ट डेड है। हमारे यहाँ कोई इस तरह के सेमिनार या इस तरह के इश्यूज़ पे बात ही नहीं होती। पर अगर कुछ फैमिलीज़ में इस तरह के कोई इशू हुए हैं तो वो ज़्यादातर फैमिली के अंदर ही वो बस सॉर्ट कर लिए जाते हैं और बात ज़्यादातर बाहर नहीं आती। लेकिन पिछले अरसे से कुछ हमने देखा कि कुछ ट्रेडिशनल केसेस से हट के बातें सामने आई। प्रिंसिपल रिफत आयशा मीर, डॉक्टर शौकत अली शाहिद और मिसिस शौकत मीर तकरीब से इजहार ख्याल किया। इनका कहना था कि तालिबात के लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल से बचें और फेसबुक के बजाय फेस टू फेस मुलाकात को तरजीह दें। इन हालात को देखते हुए इन बच्चियों की तरबियत बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने फयाज साहब ये माशाल्लाह से दूसरी मरतबा हमारे कॉलेज में आए हैं। ये प्योर ये एक खिदमत खल्क का जज्बा है जो उनके अंदर पाया जाता है ताकि हम अपनी बच्चियों को किरदार साजी के हवाले से मजबूत बना सकें। मुहतात तरीके से इस्तेमाल किया जाए मोबाइल का और सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल किया जाए। फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। जो भी बात करनी है किसी से मिल के फेस टू फेस बात करें बजाय इसके कि उस पर गलत किस्म की चीज़ें जो है ना वो चली जाती हैं मोबाइल पे और बाद में बच्चियाँ परेशान होती हैं, वालिदैन परेशान होते हैं। अवेयरनेस मतलब इन बच्चियों को दी है, अगर इसके बावजूद भी बच्चियाँ ये सब कुछ करती हैं तो फिर इनकी गलती है। हम अकेले मर्द को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। फिर इनकी गलती है कि ये अपने आप को कैसे सेफ रखना है, इन्होंने कैसे महफूज रखना है, ये सारा इनके अपने ऊपर डिपेंड करता है। उस्ताद ने तालिबात को मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतने का मशवरा दिया। इस मौका पर उस्ताद और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तालिबात ने साइबर सिक्योरिटी के मसाइल बारे सवालात भी पूछे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद बर्ग एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन आर्ट्स काउंसिल में वोटिंग का इनेकाद किया गया। रियाज अंजुम 68 वोट लेकर बर्ग एसोसिएशन के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इलेक्शन में 2 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें साबिर अशरफ 30 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 135 रजिस्टर्ड फनकारों में से 98 ने अपना वोट कास्ट किया, जबकि 1 वोट कैंसिल किया गया। इस मौका पर जीतने वाले उम्मीदवार रियाज अंजुम का कहना था कि अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के शुक्रगुजार हैं। कोशिश होगी कि अब वो स्टेज ड्रामों के स्क्रिप्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि फैमिलीज का रुझान थिएटर्स की तरफ फिर से बन सके।